हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सा एक चैप्टर नंबर 5, मतलब 4 हो गया अब तो नई बुक के अंदर। उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपको याद होगा जब अभी आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया था तो मैंने एक हल्का सा ब्रीफिंग दी थी कि भैया बहुत आसान सा मैथमेटिक्स है, क्लास 11 मैथमेटिक्स बहुत आसान है। तो तब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया था। तो उम्मीद रखता हूँ थोड़ा बहुत याद होगा। अगर भूल गए तो आज सब कुछ बताऊंगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो। आज के लेक्चर के अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट विद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला लेक्चर जो इसके धमाकेदार क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के, तो वहाँ पर आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करना, अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके हिसाब से क्या है भैया, बताइए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं। देखो, एक तो होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब बात करते हैं, धीरे धीरे खुलासा करेंगे क्या है। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी नंबर्स जो हैं, रियल और इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है, उनको आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हो। ठीक है जी। अब इसको लिखने के, अभी आता हूं मैं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। वेज टू राइट, 2 मिनट दो मेरे को, सब समझा दूंगा। वेज टू राइट, इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि होती है a प्लस आयोटा बी। आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हो। अब बोलोगे सर z तो इंटीजर होता है, ठीक है, वो कैपिटल Z होता है। ये नीचे पिच का हुआ z कह सकते हो, स्मॉल z कह सकते हो, z भी कह सकते हो, यार कोई फर्क नहीं है। तो z को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। अब ये क्या है, अब ये क्या है, यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसको बोलते हैं हम i यानी आयोटा। ये i नहीं है, ये क्या है, आयोटा है। अब ये इमेजिनरी क्यों है, ये रियल क्यों नहीं। देखो, रियल नंबर तुमने पढ़ा है, रैशनल इरैशनल, वो तुम पढ़ चुके हो। ठीक है जी, 7th 8th 9th 10th सब पढ़ चुके हो। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, यानी आयोटा के बारे में। अब आयोटा इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि क्योंकि इमेजिनरी इसलिए है क्योंकि जो आयोटा की वैल्यू है वो आज तक नहीं देखी, वो ये थी √-1। कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस देखा है? आंसर इज नो। देखो, ऐसा कहा जाता है, कहा नहीं जाता, फैक्ट है। आप लोगों ने कई बारी, आशु सर और मेरी जब वॉर होती है यहाँ पर, या हम लोग एक हेल्दी एक गेम खेलते हैं आपको कुछ पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर आपने देखा होगा हमने कई बारी ऐसा बोला है कि भैया मैथमेटिक्स फिजिक्स की देन है। फिजिक्स में कई साइंटिस्ट अटके होंगे, तब जाकर मैथ्स का एक नया कॉन्सेप्ट बना होगा। तो व्हाट आई बिलीव, या व्हाट मेरे जो टीचर्स ने मुझे कहा, वो ये कहा था कि भैया √-1, मतलब कहीं हो सकता है आइंस्टीन जी, एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है आइंस्टीन जी बैठे हों और उन्होंने ग्रेविटी को या किसी भी एक चीज़ को E=mc² को प्रूव करना हो, मैथमेटिकली प्रूव कर रहे थे, थीसिस लिख रहे थे। तो वो जब लिख रहे थे अपना आविष्कार, तो वहां पर अटक गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। एग्जांपल दे रहा हूँ यार, मतलब रियल मत ले लेना। तो मान लो कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, लेकिन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो d था, b² - 4ac, वो माइनस में आ गया। तो वो अटक गए, कह रहे भैया ये तो आविष्कार ही नहीं होगा मेरा। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, अगर √d अगर नेगेटिव में आ रहा है, अभी तक तो नो रियल रूट्स है, रियलिटी में रूट नहीं है, लेकिन इमेजिन करो कि एक ऐसा एक नंबर है जिसके नेगेटिव d नेगेटिव आने पर भी रूट्स अवेलेबल हो जाए। तो उस नेगेटिव नंबर को, उस नंबर को हमने आयोटा नाम दे दिया, जिसका रूट नेगेटिव है, मतलब √-1 है। तो शायद वहां से ये डिराइव हुआ होगा, शायद। ठीक है ना। तो रियलिटी में तो ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है
कि किसी का स्क्वायर जो हो जाए वो -1 हो जाए, रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल और इमेजिनरी पार्ट का मिश्रण है। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट है अपना वो ए है, दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट। और आयोटा का जो पड़ोसी है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। बात समझ में आ गई? तो आयोटा यानी √-1, बेटर टू लर्न आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर एक और फॉर्म आती है जिसको हम बोलते हैं बेटा पोलर फॉर्म। क्या आती है? पोलर फॉर्म। अब जो हमारी पोलर फॉर्म आती है, नॉट इन सिलेबस नाउ, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन इसके कुछ अंश सिलेबस में है तो वो जरूर पढ़ाएंगे, जैसे मॉड्यूलस, ठीक है ना। तो पोलर फॉर्म अब सिलेबस में नहीं है, पहले आती थी, उसके अंदर थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगती है, तो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल z = a + i/b। अब एक बात बोलने जा रहा हूं, कान खोलकर सुन लेना। पूरा का पूरा चैप्टर कुछ भी पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, अगर आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो पहला मुद्दा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो। क्योंकि कुछ भी पूछा हो, कुछ भी से मेरा मतलब क्या होगा मैं भी आपको बताता हूं। आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जा सकता है, अभी पढ़ाऊंगा। आपसे आर्ग्यूमेंट, आपसे मॉड्यूलस, आपसे कॉन्जुगेट, कुछ भी पूछा जाएगा, कुछ भी। आपको सबसे पहले क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आज हमको मेहनत करनी है किस पर? कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a + i/b, where a is the real part and b is the imaginary part। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे और वहां पर क्वेश्चन को a + i/b में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बस एक ही चीज याद करनी है, वो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। और बाकी सारी जो चीजें हैं वो हमको पहले से आती है, एलसीएम, एचसीएफ, कॉमन लेना, डिवाइड करना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, कंपेयरिंग, सब कुछ आपको पहले से आता है। शुरू कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आया, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। कह रहे हैं 4x + आयोटा 3x - y बराबर दे रखा है 3 + आयोटा -6 के। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर होते हैं, देखो मैं बीच बीच में नई नई टॉपिक्स आपको पढ़ाता रहूंगा क्वेश्चन के जरिए। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे तो उनका रियल पार्ट रियल के, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट रियल के, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। तो क्या आया बेटा? 4x जो है ये रियल पार्ट है ना, और ये भी रियल पार्ट है। किसके बराबर आ गया बेटा? 3। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 3/4। ठीक है जी। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट 3x - y -6 के बराबर आ गया बेटा। x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 3/4, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये आया बेटा 9/4 + 6 = y, 9 + 24/4 y आ गया, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 33/4। मुद्दा क्या है? जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे तो उनका रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है जी? चले। कई बच्चे कह रहे थे सर बड़े दिन हो गए 11th का लेक्चर नहीं आया, आशु सर के नहीं आ रहे हैं लेक्चर। तो बेटा मुझे शायद पता है कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता है कि आशु सर की सर्जरी हुई थी लास्ट फ्राइडे को, तो हम लोग पूरी फैमिली वहीं पर ही इन्वॉल्व थी। तो दैट्स वाई पिछले वीक हमारा ये लेक्चर नहीं आ पाए थे। तो 2 दिन 3 दिन उसी में ही हमारे इन्वॉल्व हो गए। सर्जरी थ्रॉट की हुई थी, आपको पता है काफ़ी टाइम से सर का थ्रॉट खराब था, अब वो ठीक होता जा रहा है धीरे धीरे। अभी भी सर रेस्ट पर है, मतलब सर नहीं है रेस्ट पर, सर का गले को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आने वाले 2-3 दिन और तो बहुत जल्द आपके लेक्चर्स, सर के भी लेक्चर आने, मेरे तो आने शुरू हो गए, सर के भी लेक्चर आने अब स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? चलो, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। आगे देखते हैं। कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का बोला जाएगा, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही, भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। मल्टीप्लाई करो, -5 आयोटा, तुम्हारे लिए क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ, और 1/8 आयोटा मल्टीप्लाई करो
तो -5 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 8 आ गया बेटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये आया -5/8 और यहाँ पर डाल दिया हमने -1, तो ये आ गया 5/8। अभी तो रियल ही रियल है। अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो रियल पार्ट तो है मेरे पास, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो उसको 0 आयोटा लिख देंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नॉर्मल मैथमेटिक्स है, बस एक चीज याद रखनी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। सिंपल है। चलें आगे। आगे देखो, फिर यहाँ पर क्वेश्चन आया, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? -2 आयोटा स्क्वायर, ये आया -1/8 आयोटा का क्यूब, ये आया बेटा कितना? अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये आ गया आयोटा क्यूब अपॉन में 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है जी। ये आया 2 आयोटा क्यूब अपॉन में 512 कट गया, आयोटा क्यूब अपॉन में 256। अब आ जाओ एक नए छोटे से कॉन्सेप्ट पर। छोटे से कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एडवाइसेस हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा। देखो अभी तक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या नापी थी? -1। आयोटा क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर 7, पावर 8 कैसे होगी बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर आया आयोटा क्यूब आया, ये समझ लेना आने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आयोटा क्यूब को आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, बेस सेम पावर ऐड। तो जब भी आयोटा की पावर कोई ऑड नंबर आएगी तो उसको आयोटा इंटू आयोटा की पावर इवन हो जाएगी वो। अभी और भी करेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर -1, तो यानी आंसर आ गया माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा ही रहेगा। मान लो कहीं आता है आयोटा की पावर 4, वो तो ऑलरेडी इवन है, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर वो 1 आ गया। मान लो आयोटा की पावर 17 आती है, आयोटा का स्क्वायर, ओ सॉरी आयोटा की पावर 16, क्या आ गई? आयोटा की पावर 16, आयोटा स्क्वायर की पावर 8, पावर ऑड थी ना, आयोटा इंटू आयोटा की पावर इवन आ गई। अब 16 को ये तोड़ दिया, -1 की पावर 8, तो आंसर क्या आ गया बेटा? आयोटा। ऐसे आयोटा की पावर डायरेक्ट 24 ही है, तो स्क्वायर की पावर 12 आ गई, -1 की पावर 12, आंसर क्या आ गया बेटा? 1। क्लियर है? इस प्रकार से आपने सॉल्व करना। अब यहाँ आयोटा क्यूब आया, समझ ही गए होगे। आयोटा क्यूब, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर 256, तो क्या बचा बेटा? माइनस आयोटा अपॉन में 256। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? आंसर इज नो। स्टैंड फॉर्म में करेंगे, z इज इक्वल्स टू 0 माइनस आयोटा अपॉन में 256, 0 माइनस आयोटा अपॉन में 256। हमारा रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट है -1 अपॉन में 256। और देखेंगे ना, ये क्वेश्चन आया आयोटा की पावर -35, देखो देखो देखो, -35। सबसे पहले तो 1 अपॉन में 35 आ गया, ऑड है पावर, पावर क्या है बेटा? ऑड है, तो आयोटा की पावर 34, 1 अपॉन में आयोटा स्क्वायर की पावर 17, क्लियर है? 17 आ गई। अब 1 अपॉन में आयोटा -1 की पावर 17, तो -1 बाय आयोटा। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? आंसर इज नो। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आयोटा ऊपर होता है, तो अब 1 अपॉन मतलब नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ सकते, तो इसको ठीक करने के लिए आपको वही इलाज करना पड़ेगा, यानी रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन किया, माइनस आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो आंसर आ गया आयोटा। तो देयरफॉर अब हमारा z का आंसर आ गया 0 प्लस आयोटा। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे चीज़ें वही हैं, मैथ्स वही है, बस कहीं ना कहीं आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करके उसको -1 डालना है। ठीक है जी। और देखेंगे, अब जैसे आयोटा की पावर 9 और 19 आ गया, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, 9 और 19 आ गया, तो आयोटा की पावर 8, ऐसे ही आयोटा की पावर 18, आयोटा स्क्वायर की पावर 4, आयोटा स्क्वायर की पावर 9, -1 की पावर 4, -1 की पावर 9,
अब -1 की पावर 4 कितना होता है? 1 ही तो हो गया। तो ये आ गया आयोटा, और ये क्या हो गया? -1। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 0। तो z आ गया हमारा 0 + 0 आयोटा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लाया हूँ। क्यों लाया हूँ आप समझ चुके हो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आगे जाकर बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पर आ गया क्यूब 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। ठीक है जी। अच्छा, मैं अगर सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म के ना भी लाऊं, हर एक में तो करना तो यही है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस तो पूरे चैप्टर में चलेगी जी। a - b का होल क्यूब, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया, देखें किस किस को आता है। a - b का होल क्यूब, दम है तो वीडियो पॉज करके लिखो, क्योंकि मेरे को तो बताना पड़ेगा। यह है a क्यूब - b क्यूब -3a² b + 3ab²। तो a क्यूब यानी 5 का क्यूब, b यानी 3 आयोटा का क्यूब, 3 5² 3 आयोटा 3 5 और 3 आयोटा का स्क्वायर। दिस इज 125। 27 आयोटा क्यूब, 3 × 25 × 3 आयोटा, 15 × 9 आयोटा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। अभी अभी बताया था कि आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। अब तो याद ही रख लो, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, वरना आपको सॉल्व करना आ गया आयोटा × आयोटा स्क्वायर। कितना आया बेटा? ये आ गया हमारा 75 3 था 225 आयोटा, और ये आ गया 135 आयोटा स्क्वायर माइनस में -135। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, -10 आ गया। इन दोनों को करेंगे -198 आयोटा आ गया। तो दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, डन है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी बस ओपन ही करना है। 1/5 2 आयोटा बाय 5 -4 5 आयोटा बाय 2। 1/5 -4 प्लस 2/5 -5/2 आयोटा। क्या किया मैंने यही तो किया कि रियल वाले एक साथ रख दिए और इमेजिनरी वाले एक साथ रख दिए। यहाँ पर एलसीएम लोगे -19/5, यहाँ पर लोगे 4 - 25/10 -19/5 -21/10 आयोटा। हाँ या ना? बात समझ में आ गई? चलें आगे। तो सिंपल से क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या कहा था, एक तो देखो नीचे अंडर रूट वैसे भी नहीं छोड़ सकते, और नीचे आयोटा तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो क्या करने वाले हो आप लोग? फटाफट रैशनलाइजेशन करेंगे। देखो कितने क्वेश्चन ले आया हूँ मैं तुम्हारे लिए ना। 1 + √2 आयोटा और 1 + √2 आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। 5 + 5 √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय a - b², a² - b²। यहाँ देखेंगे 5 + 5 √2 1 √2 6 √2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आया 3 प्लस 6 √2 आयोटा डिवाइड बाय 3, कट जाएगा दोनों से, 1 + 2 √2 आयोटा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। शायद मेरी तो जरूरत ही नहीं महसूस हो रही होगी तुमको अब। अच्छा, क्या अभी और कॉन्सेप्ट हैं? सर 3-4 कॉन्सेप्ट अभी और कराऊंगा, लेकिन पहला काम क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला काम क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो अगला टॉपिक आया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब शायद बचपन में पढ़ा था, वह बेटा रेसिप्रोकल करना। क्या करना? उल्टा करना। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल बोलेगा बस उल्टा कर दो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा 1/2 - 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा। भाई देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो करना ही पड़ेगा ना, सिर्फ उल्टा करके थोड़ा निकल जाएंगे। उल्टा तो कर दिया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ही तो करो। अब उसको करने के लिए चलो इसको अगले स्टेप में करते हैं, कि ताकि आपको लगे। ये देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हो गया, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के आप आंसर नहीं छोड़ सकते हो बाय डिफॉल्ट, बोले चाहे ना बोले।
ये आ गया 2 + 3 आयोटा, नीचे आया 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। समझ में आया ना कैसे, a - b a + b। तो ये आया बेटा 2 + 3 आयोटा अपॉन में 13। तो 2/13, 3/13 आयोटा आ गया। आया कि नहीं आया? क्लियर है जी, आगे बढ़े। फिर ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कहते हैं कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। अब देखो मैं आपको ना अगले लेक्चर के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगले लेक्चर के अंदर मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा जहाँ Z गिवन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे Z1 और Z2 नहीं है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उनको लेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो लेट कर लिया, Z1 को कुछ भी ले लो, जैसे a + आयोटा भी ले लो, और Z2 को हमने ले लिया x + आयोटा y। कोई नंबर नहीं लोगे, इतनी तो कॉमन सेंस होगी आपको। लेट प्रेजेंट एज ऑफ राम भी x लेते थे, 20 साल थोड़ा लेते थे। अब आपको ये प्रूफ करना है, RE मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके बराबर होगा, रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इमेजिनरी ऑफ Z2। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना LHS। कह रहे हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में Z2, तो Z1 इंटू में Z2 a + आयोटा b x + आयोटा y मल्टीप्लाई ax ay आयोटा bx आयोटा by आयोटा स्क्वायर। ये आया -1 हो गया ना बेटा ये, तो ax - by, भाई रियल पार्ट रियल के साथ, ये दोनों इमेजिनरी हैं, ay bx आयोटा। समझ लो भैया, यहाँ तक समझ लो। मैंने सिर्फ Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये भी रियल बन गया, ये भी रियल, एक साथ आ गए। ये दोनों के साथ आयोटा है तो इमेजिनरी हो गया। अब मुझे बताओ इसका रियल पार्ट कौन सा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट यही वाला है बेटा, ये आया ax - by। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई LHS। नाउ व्हाट अबाउट RHS, विच इज वेरी सिंपल। ये कह रहे हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 a है, रियल पार्ट ऑफ Z2 x है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है b, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है y, ax - by। क्लियर है प्यारे बच्चों, डन है जी। LHS आ गया, RHS आ गया, दोनों बराबर हैं, हेंस वेरीफाइड। अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए जी, तो हमने 20-25 मिनट लगाकर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना सीख लिया, और भी सीख लेंगे। अब आर्गेन प्लेन और उसका मॉड्यूलस कैसे निकलता है। देखो, जैसे आप लोगों ने एक प्लेन के बारे में पढ़ा होगा, वो है कार्टेशियन प्लेन। रियल दुनिया में कार्टेशियन प्लेन चलता है। कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन ये होती है कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, दोनों ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं, डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वो सब सेम है। आर्गेन प्लेन भी यही है, ये एक प्लेन है, समझ रहे हो, ये एक प्लेन है। इस प्लेन पर अगर एक ऐसी और एक ऐसी लाइन डल जाए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और ये दोनों रियल नंबर्स की हो, यानी रियल नेचर की हो, तो अब ये प्लेन नहीं बचा, अब ये प्लेन कार्टेशियन प्लेन बन गया। कॉमन सेंस है। बचपन में मुझे लगता था कि बाबू ग्राफ जो होता है हरे रंग का, नीले रंग का, वो कार्टेशियन प्लेन है। नहीं, उसके ऊपर भाई ग्राफ तो ग्राफ ही है, वो तो ग्राफ पेपर है, वो कार्टेशियन प्लेन कैसे हो गया। उसके ऊपर तो तुम साइंस के भी ग्राफ बना सकते हो, उसके ऊपर तो तुम इकोनॉमिक्स के भी ग्राफ बना सकते हो, डिमांड सप्लाई के। तो वहां पर मुझे समझ में आया, मतलब बचपन की बात बता रहा हूँ, बहुत बचपन का था, सबके मन में बचपना होता है, सब ट्यूशन नहीं पढ़ते, सबके किस्मत में साइंस एंड फन नहीं होता। तो वहां पर हमारे पास और गूगल भी नहीं होता था, तो मैं ये समझता था। बहुत टाइम बाद जाके मुझे किसी ने क्लियर किया, अरे बाबू झूठ बोल रहे हैं इधर को, गलत है। कार्टेशियन प्लेन क्या है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होना चाहिए, चाहे वो ग्राफ पर हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो दीवार पे बनाओ। आज ये दीवार खाली है, दीवारों में जाके मैं 2 लाइनें खींच दूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों रियल नेचर की होनी चाहिए, तो वो क्या बन गया, कार्टेशियन प्लेन बन गया। ऐसी आर्गेन प्लेन बनाना है तो सेम प्लेन के ऊपर, अगर मैं सेम प्लेन के ऊपर एक तो ले लूं एक्स एक्सिस, इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, एक्स ही होता है ये, ठीक है,
और एक ले लूँ बेटा मैं वाई एक्सेस, जिसको मैं इमेजिनरी एक्सेस कहता हूँ। मैं नहीं कहता, सारे कहते हैं, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सेस। तो अब ये बन जाएगा हमारा आर्गेंड प्लेन। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है तो आर्गेंड प्लेन पे करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये पॉइंट है 3 4, तो आपको पता है ये 3 4 का मतलब क्या है? इसका मतलब है z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो ये तो 3 हो गया और ये 4 इमेजिनरी नंबर है तो 4 आयोटा हो जाएगा। अगर कोई नंबर यहाँ पर है, मान लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में है, -5 -2 ऐसा है, तो इससे रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा z बनेगा -5 -2 आयोटा बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो आर्गेंड प्लेन ये होता है। अब मॉड्यूलस क्या होता है वो समझ लो। मॉड्यूलस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन, जिसको हम यहां पर मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ओहो ए, मैग्नीट्यूड बिटवीन origin and a complex number on argand plane, सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस, दूरी। मतलब अगर मैं एक आर्गेंड प्लेन बना लूं रफली, एक्स वाई इमेजिनरी नंबर, मान लेते हैं कि ये आ गया ए और बी, ये है हमारा ओरिजिन। अब यहां की दूरी को आप मॉड्यूलस कहते हो। मॉड्यूलस मोड जेड से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है जी, तो ये मोड जेड निकलेगा कैसे? वो तो आपको मालूम ही है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको। डिस्टेंस निकालना है, a माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया, b माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर हो गया। ये सब डेरिवेशन है, मतलब बता रहा हूँ। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक z दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा, तो आपको उसका मोड z निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है, तो 3 का स्क्वायर करना है और 4 का स्क्वायर करना है। 9 + 16 आंसर आ गया 5। ऐसे ही एग्जाम्पल अगर 2 - 5 आयोटा दिया हुआ है, z है ये, तो मोड z क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये आ गया √29। तो मॉड्यूलस निकालना बड़ा आसान है, लेकिन एक शर्त तो हो गई, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा मॉड्यूलस नहीं निकाल पाओगे ना। निकालना आ गया मॉड्यूलस, इतना चुटकियों का काम है मॉड्यूलस निकालना। पॉइंट और देखो आर्गेंड प्लेन समझ में आ गया ना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मॉड्यूलस कहते हैं, यानी मैग्नीट्यूड कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है जी, शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन भी करेंगे अभी। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले, वो है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट इज नथिंग बट द मिरर इमेज, इज द मिरर इमेज of a complex number in x-axis। इन x-axis का मतलब क्या है? ये प्लेन मिरर के जैसे ट्रीट होगा। आप लोगों ने 9th में इमेज निकालनी सीखी होगी पॉइंट की, नहीं सीखी मैं बताता हूँ। हमें यहाँ पर x-axis को प्लेन मिरर मानना है। ठीक है जी, तो हमें x-axis को प्लेन मानना है, तो मैं इसको हल्का हल्का कलर कर देता हूं कि ताकि आप मान के चलो कि ये क्या है, हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है जी, पॉइंट यहां पर है 3,4, तो इसका z हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, तो इसकी इमेज तो यहां पे बनेगी बेटा। ये मिरर थोड़ा ना, मिरर तो ये है। मैं यहां खड़ा हूं तो मेरी परछाई यहां बनेगी, इधर बनेगी, इधर ही तो बनेगी। तो ये आ गया 3,4, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3 - 4 हो जाएगा बेटा ये, तो यानी इसका z हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। और अगर ये पॉइंट है तो इमेज ये बनेगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर हूँ -6 - 7, तो मेरा z क्या है? -6 - 7 आयोटा, तो मेरी इमेज यहाँ बनेगी। क्या बनेगी बेटा? -6 और 7, तो मेरा z क्या आ जाएगा? -6 + 7 आयोटा। गौर फरमाओ क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये तो कॉन्सेप्ट है, रियलिटी है। अगर मैं आपको बोलूं, ऑब्वियसली बात है, आप पेपर में ग्राफ थोड़ा ना बनाओगे। मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन देता हूं कि राइट कॉन्जुगेट
ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा, तो क्या लिखोगे? कॉन्जुगेट का साइन ये होता है, ऊपर बार आ जाता है। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे अगर ये हमारा z है? तो सिंपल सा आपने नोट कर लिया होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन पलट दो। पीछे का रहस्य बता दिया, जुगाड़ क्या बना, कंक्लूजन क्या निकला कि आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन पलटना है। ओनली कन्वर्ट, जुगाड़ क्या कहता है? नोट, ओनली चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 4 आयोटा। इसका आंसर आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। गॉट इट? चले एक दो क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा नहीं। इसका कॉन्जुगेट निकाल दो, वो ये कह रहा है, ठीक है, सॉरी, इसका कॉन्जुगेट निकाल दो। तो क्या इसका निकल जाएगा कॉन्जुगेट? नहीं निकलेगा। मॉड्यूलस निकालना हो, कॉन्जुगेट निकालना हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म करो इसकी। अभी तो पहले इसका z निकाल लो। क्या आया बेटा? 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। ये आया 2 माइनस आयोटा 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ये आया 12 प्लस 5 आयोटा, और ये आया 4 प्लस 3 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए रैशनलाइजेशन किया भैया। 48 36 आयोटा 20 आयोटा 15 आयोटा स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ये प्लस 15 हो जाएगा बेटा, तो ये कितना आया? 33। और ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 16 आयोटा अपॉन में कितना है? 25 अपॉन में कितना है? 25। अभी तक हमने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म किया है, जो अभी तक हम सीखते आ रहे थे, पिछले आधे घंटे से यही काम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब हमें क्या निकालना है? z का कॉन्जुगेट। वो सिंपल सी एक लाइन है, सिर्फ हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है। माइनस था तो क्या कर दिया? प्लस कर दिया, बाकी सब सेम है, खत्म। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आपको हर चीज के अंदर स्टैंड फॉर्म करनी है। तो ये चैप्टर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? स्टैंड फॉर्म। मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी एक कॉन्सेप्ट और है जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो क्वेश्चन आएगा तो ही बता पाऊंगा। बड़ी धमाकेदार क्लास है अगली वाली, बिल्कुल, आज वाली तो थी। मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या ये इसका मॉड्यूलस निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी। ये आया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 2। आयोटा स्क्वायर से 1 कट जाएगा बेटा, क्योंकि -1 और 1, 2 आयोटा बाय 2 कट गया। z की वैल्यू 0 प्लस आयोटा आ गई। क्या निकालना आपको? मॉड्यूलस z। फॉर्मूला बताया था अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। आंसर क्या आ गया? 1। कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, बता देंगे। डन है। अब ये कह रहे हैं कि इसका आपने क्या निकालना है? मॉड्यूलस, पूरे फंक्शन का मॉड्यूलस। तो अभी तो मॉड्यूलस लगा हुआ है, डायरेक्ट तो नहीं करोगे, पहले z1 की वैल्यू डालो। z1 क्या है? 2 माइनस आयोटा। z2 क्या है? 1 प्लस आयोटा प्लस 1। z1 क्या है बेटा? 2 माइनस आयोटा, माइनस z3 क्या है? साइन चेंज हो गया, प्लस 1। ऊपर क्या गया बेटा? देखो, आयोटा से आयोटा गया, नीचे क्या गया बेटा? 1 से 1 गया, ऊपर क्या बचा? 4, नीचे आया 2 माइनस 2 आयोटा। 2 कॉमन ले लें, 2 अपॉन में 1 माइनस आयोटा। क्या करें? रैशनलाइज। क्या करें? रैशनलाइज। ये आया 2 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। भाई मैं कुछ कर ही नहीं रहा यार, वो बोला ही जा रहा हूँ बस, बाकी सब तो आसानी है। यहाँ पर क्या आया? 2 1 प्लस आयोटा, ये भी तो 2 ही है, कट गया। तो आपको मॉड्यूलस एक्चुअल में किसका निकालना है? 1 प्लस आयोटा का, अभी भी निकाला था।
तो 1 का स्क्वायर आंसर आ गया √2। क्या ही है भैया, बहुत ही आसान है। स्टैंडर्ड फॉर्म फिर राजा, स्टैंडर्ड फॉर्म फिर राजा। कह रहे हैं फाइंड द रियल नंबर, एक्स और वाई की रियल वैल्यू बताओ अगर ये जो है, अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ये जो है बराबर है इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, वो इसके कॉन्जुगेट के बराबर है। एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि इनका जो प्रोडक्ट है इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। सॉल्व करो भैया। 3x, फिर पहले क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग जो आते ही कराया था। 5y आयोटा स्क्वायर -6 प्लस 24 आयोटा, साइन बदल जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा। तो रियल को रियल के बराबर ले लो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के। पहला क्वेश्चन यही तो कराया आपको मैंने आ जाता ही। कंपेयर कर लो भैया। ऑन कंपेयरिंग, तो 3x प्लस 5y -6 के बराबर, 5x माइनस 3y 24 के बराबर। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करके x और y की वैल्यू कमेंट में डाल देना। इतना तो कर ही लो यार, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आता है ना, सॉल्व कर लेना। ठीक है जी, और देखो बस इतना ही है आज। तो कॉन्सेप्ट करा दिए, उससे क्वेश्चन करा दिए। मुद्दा एक ही था कि सबको स्टैंड फॉर्म में करना था। अगली क्लास में बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा जहाँ पे जेड को लेट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मिलूंगा अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। प्लीज़ इतना एब्जॉर्ब कर लेना, कोई डाउट हो कमेंट में डाल देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।